नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। टॉपिक है कि जब हमें ब्लड शुगर हो जाता है या शुगर की बीमारी हो जाती है या डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो क्या कौन कौन से ऐसे सिम्टम हमारे शरीर में हो जाते हैं जिससे कि हम पहचान सकें कि हमको शुगर हुआ है, शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्या है। तो इसकी सब जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो थ्री पी साइन आपको दिखाई देंगे: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया, आपको भूख लगेगी, खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा फिर हमको खाना खाना चाहिए, ठीक। पॉलीफेजिया हो गया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में क्या होता है, आपको रात में कई बार पेशाब जाना पड़ेगा, दिन में कई बार पेशाब जाना, एक टाइम पीरियड शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद आपको पेशाब लगेगी, आप यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको पानी भी कई बार प्यास लगेगी, बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यूरिनेशन बार बार होगा, ठीक है। इसके अलावा भी अदर्स कुछ सिम्टम हैं जिससे आप जान सकते हैं कि हमको शुगर हो गया है। कैसे हम आइडेंटिफाई करें? जैसे आपके शरीर में वीकनेस लगेगी, आपका शरीर बहुत जल्दी थक जाएगा, विजन ब्लर्ड हो जाएगा, विजन में क्लियरिटी नहीं रहेगी, धुंधला दिखाई देगा। और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन बार बार हो जाता है अगर डायबिटिक पेशेंटों में। वो स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में मसूड़े का इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन होता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और लेडीजों में वेजाइनल इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होता रहता है। अगला पॉइंट है कि नमनेस, हाथ और पैरों में नमनेस आएगी, टिंगलिंग इफेक्ट आएगा, हाथ पैरों में ऐसे लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा है, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हम लोगों में आ जाएगा, मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, मूडी हो जाएंगे। अच्छा, डायबिटीज फर्स्ट जो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये सडन ऑनसेट होता है, अचानक होगा। अचानक आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज मेलाइटस है ये ग्रेजुअली सेट होती है, धीरे धीरे। जब आप कभी सिम्टम ऐसा महसूस हुआ तो आप जो है जाओगे, रूटीन ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये हमको शुगर की बीमारी हो गई है। इसके अलावा जो और मेजर लक्षण इसके हैं डायबिटीज मेलाइटस के या शुगर के, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्यूट सिम्टम, दूसरा है क्रॉनिक सिम्टम। जो क्रॉनिक सिम्टम बहुत दिनों बाद आते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने के बाद, और एक्यूट सिम्टम जो है तुरंत अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि डीकेए क्या है? एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। इसमें क्या होता है, जब फैट हमारा एनर्जी के लिए तोड़ा जाता है तो कीटोन बहुत ज़्यादा शरीर में बनने लगते हैं। जब कीटोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो हमारे शरीर में कीटो एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। दूसरा है एच क्या है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर ऑस्मोलर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से और थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से हाइपर ऑस्मोलर इफेक्ट आ जाता है, और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट अटेंड हो जाती है हमारे ब्लड की। और एक पॉइंट है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया कब डेवलप होती है? हाइपोग्लाइसेमिया डेवलप होती है जब हम मेडिसिन या इंसुलिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते हैं या डोज उसकी बढ़ जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट आ जाती है। या फिर कभी कभी हम अपनी रूटीन से डाइट को या खाने को स्किप कर देते हैं, कभी कभी हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, इससे भी हाइपोग्लाइसेमिया डेवलप हो जाती है। और हमें क्या होगा, जब कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन बहुत होगा, फेंटिंग होगी और सीजर भी आ जाते हैं। दूसरे टाइप के जो सिम्टम हैं क्रॉनिक सिम्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रोवेस्कुलर, जो यानी पतली पतली नसों में जो बीमारी होती है। दूसरा है मैक्रोवेस्कुलर, जो बड़ी नसों में शुगर की वजह से बीमारी होती है, यानी शुगर की वजह से जब हमारे
अंगों की पतली पतली नसें डैमेज होती हैं तो उनको हम माइक्रोवेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज में नंबर 1 डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है। इसमें क्या होता है, हमारे रेटिना की जो पतली पतली नसें हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हमें विजन क्लियर नहीं होता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है। नंबर दूसरा आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होती है, हमारी नर्व की जो नर्व डैमेज हो जाती हैं। नर्व डैमेज होने से हमें नमनेस, सुन्नपन का एहसास होता है, टिंगलिंग इफेक्ट, जैसे हाथ पैरों में ऐसा दर्द महसूस होगा कि कोई सुई चुभा रहा है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन पैदा होगी हमारे हाथ और पैरों में, और हमारे पैरों में खासकर जो है सेंसेशन लॉस हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि हमारे पैरों में कोई चोट लग गई या कोई चीज़ कोई चुभा दिया तो उसका एहसास नहीं होता, या चिकोटी काटो तो पता नहीं चलता कि हमारे पैर में चिकोटी कोई काट रहा है। तीसरा है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी ये क्या करता है, किडनी को डैमेज कर देता है। किडनी को डैमेज होने से क्या होता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिससे हमारी किडनी फेल हो जाती है। दूसरे टाइप के जो सिम्टम है माइक्रोवेस्कुलर क्रॉनिक सिम्टम। माइक्रोवेस्कुलर क्रॉनिक सिम्टम में आता है जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कॉरोनरी आर्टरी क्या है, हमारे हार्ट को खून की सप्लाई देती है, जिससे कि हमारा हार्ट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिससे उसकी मोबिलिटी बनी रहती है, वो धड़कता रहता है। तो जब कॉरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो हमको हार्ट अटैक की शिकायत होगी। दूसरी बीमारी सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज। इसमें क्या था, हमारे दिमाग की नसें जो है डैमेज हो जाती हैं, इससे हमें स्ट्रोक आ जाता है। तीसरा है पेरीफेरल